शीशे सा चमचमाता हुआ मिरर ग्लेस केक जिसमें आप क्लियरली अपने रिफ्लेक्शन को देख पाओ, सिर्फ और सिर्फ दूध से बनाया है। बिना किसी क्रीम, बटर, न्यूट्रल जेल, ऑयल, सिर्फ दूध और चॉकलेट से आपने इस तरीके का गनाश बनाया है जिस पर मिरर ग्लेज वाला इफेक्ट आए। तो आज का ये डिटेल्ड वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस मिरर ग्लेज इफेक्ट के बनाने के ऊपर मैं लेकर के आई हूँ। और इसको बनाने के लिए कोई भी तामझाम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दूध और चॉकलेट से आप ये इफ़ेक्ट दे सकते हैं। आज के वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अस्मा बेक हाउस। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस केक का ऑर्डर मुझे मेरी एक रेगुलर क्लाइंट ने दिया था। ये 5 मंथ के बेबी के लिए बनाना था। वो एवरी मंथ मुझसे ही केक बनवाती। 4 मंथ का भी केक मैंने बनाया था। तो अभी बेबी 5 मंथ का कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे 5 मंथ के लिए बनाना था ये केक। हाफ केजी में केक था चॉकलेट फ्लेवर में। तो मैंने 6 इंच के टिन में 1 कप प्रीमिक्स से स्पॉन्ज को बेक कर लिया था। स्पॉन्ज अभी ठंडा हो चुका है, तो अभी हम इसको 3 लेयर्स में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया है। अभी हम इसकी आइसिंग करेंगे। स्पॉन्ज को प्रॉपर तरीके से कैसे कट किया जाता है पहले भी मैं अपने कई वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं फिर से उसको नहीं दोहराऊँगी, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 लेयर्स में स्पॉन्ज को कट कर लिया है। अभी मैंने यहाँ पर एक टिश्यू पेपर रखा है टर्न टेबल के ऊपर, और उस पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है स्प्रे बॉटल से। इससे क्या होगा कि जब हम अपना केक बोर्ड रखेंगे तो वो इधर उधर खिसकेगा नहीं। और क्रीम मैंने पहले से ही रेडी करके रखा था। क्रीम के अंदर अभी मैं गनाश डालूँगी, तो ये चॉकलेट क्रीम हमारी रेडी हो जाएगी और फिर हम इसकी लेयरिंग करेंगे। तो अभी गर्मियाँ आ चुकी हैं। आप चॉकलेट केक जब भी बनाओ तो क्रीम में गनाश ज़रूर से ऐड किया करें। इससे क्या होता है, हमारी क्रीम बहुत अच्छे से सेट हो जाती है और हमारा केक बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, मेल्ट होने का चांस नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से क्रीम मिक्स कर लिया था। अभी हम इसकी लेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बीच वाली लेयर को रखा है और इसको हम हमारे चॉकलेट सिरप से सोक करेंगे। मैंने चॉकलेट गनाश में थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको अच्छे से मिला लिया था, तो हमारा जो चॉकलेट सिरप है वो रेडी हो गया था। और अभी मैंने क्रीम यहाँ पर मैं डायरेक्ट पैलेट नाइफ़ से ही लगाऊंगी, बट अगर आप बिगिनर हो तो आप ये काम पाइपिंग बैग की हेल्प से भी कर सकते हैं। पाइपिंग बैग से कैसे लगाना है, क्रीम को कैसे अप्लाई किया जाता है, वो उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप दूसरे वीडियोज़ में मेरे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से क्रीम को पूरे केक के ऊपर फैला दिया है। क्रीम आपका इवनली स्प्रेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, वरना फिर आपके केक का जो शेप है वो ख़राब हो जाएगा। साथ साथ जो क्रीम बाहर आ गई उसको हम साइड में भी अच्छे से लगा देंगे। तो इसके बाद हम इसके ऊपर चॉकलेट गनाश डालेंगे। क्रीम में भी मैंने अच्छी क्वांटिटी में गनाश को डाला है, बट यहाँ फिर से मैं लेयरिंग में भी डाल रही हूँ ताकि एक अच्छा सा टेस्ट आए हमारे केक में। और उसी के साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा चोको चिप्स भी डालूँगी। और फिर से हम सेकंड लेयर को यहाँ पर रखेंगे। अब बीच में जो लेयर रखेंगे वो सबसे जो पहली वाली हमारी लेयर थी, यानी जिस पर हल्का सा डोम शेप आ जाता है, वो वाली लेयर हम यहाँ पर रखेंगे उल्टा करके। तो इसी तरह से आपको भी करना है, यानी जो हमारी सबसे पहली वाली लेयर होती है वो बीच में जाती है, इस तरह से उल्टा करके आपको रखना है। तो इससे क्या होगा, बीच में हमारे हल्का सा गैप आ जाएगा क्योंकि वो डोम शेप का होता है। तो सबसे पहले हमें इस गैप को फिल करना है। तो यहाँ पर भी मैंने सोक कर लिया है इस लेयर को भी, और सबसे पहले हम गैप को फिल करेंगे पैलेट नाइफ की हेल्प से थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लगा करके, और फिर दोबारा से हम उसी प्रोसेस के साथ में यहाँ पर क्रीम लगाएंगे, गनाश लगाएंगे, और फिर से हम थर्ड लेयर को यहाँ पर रखेंगे। तो इसी तरीके से आपको भी सारे लेयर को असेंबल करना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके क्रीम लगा करके अच्छे से इसको सारे गैप को मैंने फिल कर दिया। इससे होगा क्या कि अगर आप डायरेक्ट ऊपर क्रीम लगाना स्टार्ट कर दोगे, साइड में आप फिल नहीं करोगे, तो फिर आपका केक साइड से दब जाएगा और आपके केक का जो स्ट्रक्चर वो सही नहीं आएगा, यानी आपके केक का शेप बिगड़ जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखो कि पहले आपको साइड में फिल करना है, उसके बाद आपको ऊपर जाना है। और फिर सेकंड लेयर में भी मैंने क्रीम को ऐसे अप्लाई कर दिया था, और फिर इसके ऊपर हम गनाश डालेंगे, चोको चिप्स डालेंगे, और फिर से हम थर्ड लेयर को रखेंगे। अब जो सबसे ऊपर हम लेयर रखेंगे वो हमारा जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है स्पॉन्ज का, वो हम उल्टा करके यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि वो लेयर हमारा बहुत ही ज़्यादा, यानी उसमें कोई क्रम्स वगैरह नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है। तो हमारी जो केक की फिनिशिंग होती है वो बहुत अच्छी आती है। इसीलिए हम सबसे नीचे वाला लेयर हम सबसे ऊपर रखते हैं, या इस तरह से उल्टा करके आपको रखना, और हल्का सा हाथों से प्रेस करना है ताकि कहीं भी अगर एयर बबल हो केक के अंदर तो वो
निकल जाए। और अब थोड़ा सा क्रीम हम लगा करके पूरे केक को अच्छे से क्रम कोट करेंगे। क्रम कोट आपको ज़रूर से करना है, ये स्टेप आपको कभी भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्रम कोट करने से आपके केक की जो फिनिशिंग होती है वो बहुत अच्छी आती है। तो क्रम कोट करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना होता है और उसके बाद हमें फाइनल आइसिंग करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने हल्के से बहुत ज़्यादा क्रीम अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि जब हम फाइनल आइसिंग करेंगे तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रीम लगाना होता है। क्रम कोट भी बस इतना ही क्रीम लगाना होता है कि हमारे जो क्रम्स होते हैं केक के छोटे छोटे वो उसमें चिपक जाए, नहीं बाहर ना निकले। तो इस तरह से करके मैंने यहाँ पर क्रम कोट कर लिया है केक को अच्छे से। और एक बार हम स्क्रैपर से भी इसको अच्छे से कर लेंगे। उससे क्या होगा कि अगर कहीं से भी हमारा केक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा या अगर कहीं से भी थोड़ा सा हमारे स्पॉन्ज निकला होगा तो वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। तो इस तरह से एक बार हार्ड स्क्रैपर से आपको करना होता है ताकि आपका केक स्ट्रेट बने। और फिर ऊपर से भी मैंने करके इसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तो अभी मेरा केक अच्छे से सेट हो गया था। मैं फाइनल आइसिंग करने के लिए इसको लेकर के आ गई हूँ। और यहाँ पर मैंने फाइनल आइसिंग करने के लिए पाइपिंग बैग की हेल्प से मैंने क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर दिया था केक के चारों तरफ, केक के ऊपर। और उस टाइम शायद मेरा कैमरा ऑफ था, इसलिए वो वीडियो शूट नहीं हो पाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। बट मैंने पाइपिंग बैग की हेल्प से ही किया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर पैलेट नाइफ़ की हेल्प से मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको क्रीम को स्मच कर दिया है। ऊपर से भी हमें क्लीन करना है बहुत अच्छे से। और इस काम में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है फाइनल आइसिंग करने के टाइम, लेकिन आपको बहुत अच्छे से करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट फिनिशिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये करते करते आपको आ जाएगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी ज़्यादा जो फाइनल आइसिंग होगी या फिनिशिंग होगी बहुत अच्छी आएगी। और फिर मैंने यहाँ पर स्क्रैपर की हेल्प से उसको अच्छे से फिनिशिंग दे दिया था। और फिर उसी स्क्रैपर की हेल्प से मैंने यहाँ पर जिगजैग पैटर्न भी बना दिया है साइड में। और फिर से ऊपर जो थोड़ी बहुत क्रीम निकल आई थी उसको हम दोबारा से अच्छे से इस तरह से हम क्लीन कर लेंगे पैलेट नाइफ़ की हेल्प से। जितनी बार आप पैलेट नाइफ़ से क्लीन करेंगे उतनी बार आपको अपने पैलेट नाइफ़ को या तो कपड़े से कॉटन के या तो फिर टिश्यू पेपर अपने पास में रखना, उससे आपको क्लीन करते जाना है। तो इस तरह से आपका जो केक है बहुत अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगा। तो अभी मैंने केक को फ्रिज में रख दिया है सेट होने के लिए। हमारी फाइनलाइजिंग हो चुकी है। अब हमारा जो डेकोरेशन का पार्ट है वो बचा है। तो अभी हमारे केक का जो स्टार है यानी हमारा मिरर ग्लेज वो हम यहाँ पर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम डार्क कंपाउंड लिया है। ये मेरा मोर्डे ब्रांड का है। उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसमें हम डालेंगे खौलता हुआ दूध। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप दूध लिया था। इसको बहुत अच्छे से मैंने गर्म कर लिया था, यानी बॉयल हो रहा था, आपने देखा होगा भाप निकल रहा था मैं दूध से। तो इसी तरह से आपको हॉट मिल्क लेना है। अब सारे दूध को हमें एक साथ नहीं डालना है, वरना क्या होगा कि हमारा जो ग्लेज़ है पतला हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें ऐड करना है। ज़रूरत के हिसाब से अगर हमें लगेगा कि हमें और दूध डालने की ज़रूरत है तो हम और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले हाफ पार्ट डाला है, उसको अच्छे से मिक्स किया है चॉकलेट के अंदर, क्योंकि हमारा दूध बहुत ज़्यादा गर्म था तो चॉकलेट बहुत ईजीली मेल्ट हो गया है। और अभी गर्मियाँ भी आ चुकी हैं तो बहुत ईजीली मेल्ट हो जाता है। अब मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा हमारा जो ग्लेज़ है वो गाढ़ा है, तो मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड किया था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर यानी आपको लगे कि आपको प्रॉपर कंसिस्टेंसी मिल गई है ग्लेज़ का, तो आप वहाँ पर स्टॉप कर दीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने और दूध को मिलाया हुआ। जितना मैंने दूध लिया था उसमें थोड़ा सा मेरा दूध बच गया था। और आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी शाइन आई है हमारे ग्लेज़ में, बिना किसी क्रीम, बटर या न्यूट्रल जेल को डाले हुए हमने सिर्फ दूध से बनाया है। और फिर अभी थोड़ा सा मुझे और गाढ़ा लग रहा था, क्योंकि हमें इस ग्लेज़ से पूरे केक को कवर करना है। तो थोड़ा सा हमें इसको लिक्विड ही रखना है और उसी से हमारे ग्लेज़ में एक अच्छा सा शाइन भी आएगा। और दूध आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका फुल फैट होगा तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर फैट कंटेंट होता है, तो उससे बहुत अच्छी शाइन आएगी आपके ग्लेज़ में। तो यहाँ पर हमारा ग्लेज़ बनके रेडी हो चुका था। अब जो लास्ट स्टेप करना है, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है जो कि आपको करना है, तभी आपके ग्लेज़ में एक शाइन आएगा, वो है आपको छानना है। तो यहाँ पर मैंने छन्नी से अच्छे से छान लिया। इससे होगा क्या कि जो भी चॉकलेट का चंक होगा या छोटे छोटे पीसेस होंगे वो निकल जाएगा और हमारे ग्लेज़ में बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी शाइन आई है हमारे ग्लेज़ में। तो अभी हम इसको हमारे केक पर पोर करेंगे। तो यहाँ मैंने एक थाली लिया है बड़ा सा, उसके ऊपर मैंने केक टिन रखा है उल्टा करके, और उसके ऊपर हम हमारे केक को रखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा यानी केक का जो हमारा बोर्ड है उसमें ज़्यादा मेस नहीं होगा। जो भी एक्स्ट्रा होगा चॉकलेट ग्लेज़ वो नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर करके पूरे केक को अच्छे से कवर कर दिया है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यानी हमारा जो बाउल है जिससे मैं डाल रही हूँ ग्लेज, उसका जो रिफ्लेक्शन है यानी उसका जो शेडो है आपको बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा होगा केक के ऊपर।
तो इसी तरह से आपका भी ग्लेज़ बनेगा अगर आप सेम ट्रिक से इस तरह से बनाओगे। तो बहुत अच्छा हमारा ग्लेज़ बनके रेडी हुआ है। अभी हमें पूरे केक को इससे कवर करना है। तो ऊपर तो हमारा केक बहुत अच्छे से कवर हो चुका है। आपको शाइन भी दिख रही होगी, कितनी अच्छी शाइन आई है हमारे केक के ऊपर। अब साइड में भी धीरे धीरे करके मैं डाल रही हूँ। अगर कोशिश करेंगे जितना पार्ट हो सकेगा हम इससे कवर करेंगे। अगर थोड़ा बहुत बचेगा तो हम दोबारा से जो ग्लेज़ हमारा नीचे गिर गया है यहाँ बोर्ड के ऊपर, उसको हम दोबारा से पैलेट नाइफ से उठाएंगे और दोबारा से उसके ऊपर डालेंगे, ताकि हमारा केक बहुत अच्छे से नहीं कवर हो जाए, कोई भी पार्ट वहाँ पर दिखे नहीं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पर पैलेट नाइफ से उठा करके धीरे धीरे फिर से उसके ऊपर डाल रही थी जहाँ से मुझे केक दिख रहा था। तो इस तरह से करके मैंने सारे केक को अच्छे से कवर कर दिया था। तो अभी हमारा केक बहुत अच्छे से कवर हो चुका है। इसको मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया था और थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको सेट करने के लिए। तो अभी मैं इसको लेकर के आ गई हूँ। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो नीचे मुझे बॉर्डर बनाना था, उसके लिए मैंने यहाँ पर छोटा वाला स्टार नोजल लिया है, उसमें मैंने क्रीम को फिल कर लिया था। ये वही क्रीम है जो मैंने आइसिंग में यूज़ किया था, चॉकलेट क्रीम। तो इससे हम इस तरह से बॉर्डर बनाएंगे। तो धीरे धीरे करके मैं यानी पुश कर रही थी, फिर उसको आगे की तरफ निकाल लेती, फिर से पुश कर रही थी। तो इस तरह से करके आपको बॉर्डर को बनाना है। आप अपने हिसाब से कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर बना लिया है। केक के ऊपर मुझे फॉन्डेंट से कुछ डेकोरेशन करना था, यानी फॉन्डेंट से मुझे फ्लावर्स बना करके रखने थे। तो यहाँ पर मैंने फॉन्डेंट कटर लिया है और फॉन्डेंट का टूल है ये मेरे पास। तो उससे मैंने अच्छे से उसको रोल कर लिया है वाइट फॉन्डेंट को, और इस तरह से मेरे पास कटर है फ्लावर का, तो उससे हम कट करके यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे। तो मुझे टोटल 4 चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर 4 कट कर लिए थे। और इस तरह से हमारा जो, और अभी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ भी नहीं आई हैं, तो फॉन्डेंट में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। इसको सेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बट अगर थोड़ी सी और गर्मियाँ आ जाएंगी यानी तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है फॉन्डेंट के साथ में, या चिपचिपा हो जाता है, तो गर्मियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बट अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ नहीं आई हैं, तो इतना कोई इशू नहीं होता है, बहुत अच्छे से ये सेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 4 फ्लावर्स कट करके रख लिए थे छोटे बड़े साइज़ के। और अभी मैं केक को लेकर के आ गई हूँ फ्रिज से बाहर, और मैंने इसे यहाँ टर्न टेबल पर रख दिया है। और एक एक करके हम फ्लावर्स को यहाँ पर रख देंगे साइड में। तो पहले मैंने छोटा वाला रखा, उसके बाद उससे थोड़ा सा और बड़ा, और फिर इस तरह से और बड़ा, और इस तरह से करके मैंने चारों फ्लावर्स को अच्छे से यहाँ पर रख दिया था। और इसी के साथ में थोड़े से स्प्रिंकल से मैंने इसको डेकोरेट किया है। कुछ बड़े साइज़ वाले स्प्रिंकल्स थे मेरे पास, गोल्डन कलर के, कुछ 0 नंबर वाले स्प्रिंकल थे, तो उनसे मैंने यहाँ पर डेकोरेट किया है। अब जो साइड में हमारे केक के ऊपर जो स्पेस बचा है, वहाँ पर हमें एक मैसेज लिखना था, यानी बेबी का नेम लिखना था, उसके साथ में 5 मंथ कंप्लीट ये लिखना था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से पाइपिंग बैग में यहाँ मैंने इसको बना के रखा है, यानी राइटिंग के लिए। और ये मैंने न्यूट्रल जेल से ही बनाया है। न्यूट्रल जेल में मैंने थोड़ा सा येलो जेल कलर डाला था, और उसके साथ में हमारा जो फुसफुस आता है, यानी जो गोल्डन लस्टर डस्ट आता है, उसको मैंने मिलाया है। तो इस तरह से हमारा बहुत अच्छा से राइटिंग जेल यहाँ पर रेडी हो गया है। तो इसको आप बना करके स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। बस आपको उसमें पानी या कुछ भी और ऐड नहीं करना है, तो आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और आपको जब भी इस तरह के कोई ऑर्डर्स आते हैं, तो आप इजीली इससे लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैं बना करके इस तरह पाइपिंग बैग में फिल करके रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मैसेज को लिख दिया है, और इस तरह से केक हमारा बन करके रेडी हो गया था। केक का फाइनल लुक कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और एक ग्लेज़ आप ज़रूर से ट्राई करना, आपको भी सेम रिज़ल्ट मिलेगा। तो राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, धीरे धीरे करके मैंने लिख लिया था। इस तरह से मैंने बेबी का नेम और 5 मंथ कंप्लीट करके लिख दिया था। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।